श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगींद्र भोगमणिरंजित पुण्यमूर्ति जोगीश शाश्वत भवाब्धि शरण्यपोतम लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। मैया महालक्ष्मी तथा च नरसिम्हा भगवान, उनको नमन करते हुए, उनके चरण में वंदन करते हुए आप सबका कल्याण के लिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बढ़िया सा टॉपिक जिनको हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक हो, और आप लोग कोई बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, कोई बोलते हैं भूत प्रेत, कोई बोलते हैं तंत्र, और कोई बोलते हैं काला जादू। ऐसा बहुत कुछ चीज़ रहता है जो हमेशा आप लोगों को डराता हुआ रहता है। तो आज कुछ चीज़ें बताएंगे जिसको सुनने का बाद आपके मन में इन चीज़ों का ऊपर जो डर रहता है वो टूट जाएगा, वो निकल जाएगा, और किन भगवान को आप आराधना करने से ये सारी समस्या दूर हो जाएगा, उसके बारे में आइए आलोचना करते हैं आज का एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों, पहले वास्तु के हिसाब से क्या खराबी रहने से ये सारे चीज आपके मन में आता है या सच में आपके साथ होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्शन, राइट डाउन। साउथ ईस्ट जो बोलते हैं हम आग्नेय कोण, उस जगह में अगर कोई फॉल्ट रहता है, जैसे कि आग्नेय कोण में आपका कोई कूप रहता है, कुआं, या कोई आपका नलकूप रहता है, या टैप रहता है, कोई भी वाटर का सोर्स रहता है, तो दूसरा चीज, अगर आप वही साउथ ईस्ट को गंदा करते रहते हैं, नाली रखते हैं, या वहां पे कोई कीड़ा मकोड़ा सृष्टि होने लगता है। तीसरा चीज, भंगार के सामान आप अगर वहां पे रखते हैं। चौथा चीज, आपके जो फटे हुए जूते के साथ जो ड्रेसेस और आपका डेली यूज सामान और ई वेस्टेज, उन चीज़ों, जो चीज़ आपका काम पे नहीं आता है, उसको अगर आप जहाँ फेंकते हैं वो फेंकने का जगह अगर साउथ ईस्ट हो गया तो। पांचवा चीज़, अगर आपके टॉयलेट उसी जगह में हो गया। छठा चीज़, अगर उसी जगह में, कौन सा, साउथ ईस्ट, उसी जगह में अगर आपका ब्लू कलर का कुछ सामान रख लिया गया, या आप अगर वहाँ पे वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, या आपका स्टेयरकेस रखते हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ आता लगता है। और उसके साथ साथ आपका मन में भी यही सारा सवाल आते लगता है कि भूत क्या है, प्रेत क्या है, आपका वो ब्लैक मैजिक क्या है, ये सारा चीज़ आना लगता है। होता है कि नहीं होता है वो अलग बात, अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले आपको बता दिया कि अगर यही चीज़ होता है तो आपका मन में आना शुरू हो जाएगा और उस चीज़ में बिलीव आना शुरू हो जाएगा। तो पहले इसको हटाइए, लेकिन अपने आप नहीं, कोई वास्तुविद से पूछताछ करके, जो साइंटिफिक वास्तु का काम करते हैं उनसे पूछताछ, हम नहीं बोलते हमसे कांटेक्ट करो, कोई भी साइंटिफिक वास्तु वाले जो होते हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि वो हटा देंगे इस भ्रम को आपका मन से। दूसरा चीज आए, अगर आपको सचमुच ऐसा ही कुछ घटता है आपके साथ तो क्या करना चाहिए? तो आपको जो नरसिम्हा भगवान और उनके ऊपर बैठते हैं, उनका पत्नी स्वरूप मैया महालक्ष्मी, उनका एक फोटो वहाँ पे लगाना चाहिए। कहाँ पे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नरसिम्हा भगवान और लक्ष्मी मैया का फोटो चित्र लगाना चाहिए। और आपके घर में रोज सुबह नरसिम्हा भगवान के जो कवच होता है उसको आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई म्यूजिक बॉक्स से उसको लगा के सारे परिवार सुनने को कोशिश कीजिए। और जो सफ़ेद सरसों रहता है उसको हर अमावस के दिन घर में डालते जाइए। और उसके साथ ही साथ आप चाहे तो 2 नींबू जो होता है उसको काट के उल्टा हाथ से दोनों तरफ ऐसे उल्टा करके आपके घर के सामने दिशा में एक बार फेंकिए, और पिछले वाला जो गेट है वहाँ पे भी एक फेंकिए।
वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तीसरा चीज, थर्सडे को छोड़ के बाकी सारे दिन आपके घर में धूप लगाइए। जनार्दन धूप, महावीर धूप, कोई भी अच्छा सा धूप, नहीं तो दशांग या पंचांग अष्टांग धूप आप घर में लगाइए। हर महीना में एक बार नहीं तो हर साल में एक बार कम से कम घर में हवन कीजिए। गायत्री का मंत्र से हवन कीजिए। गायत्री भगवती का नाम उच्चारण करते जाइए, गायत्री मंत्र को पढ़िए, नहीं तो आप सुनिए। उसके बाद आपके मन से ये सारी भ्रम दूर हो जाएगा। और एक चीज आपको बता रहा हूं, जो शादी नहीं किया हुआ लड़की लोग होते हैं घर में, जिनका शादी नहीं होता है, मतलब जैसे कि कोई बच्चा भी हो, मैच्योर होने का बाद अप टू शादी, जो लड़की लोग हैं घर में, उनको कभी भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में सोने का कमरा मत बनाइए। अगर वो वहीं पे सोते रहते हैं तो उनको वहां से निकाल के दूसरा जगह में सोने के लिए व्यवस्था कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी मत सोने को व्यवस्था कीजिए। उससे क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे किसमें भगवान सवार हो जाते हैं और किस किस का अंदर भूत प्रेत सवार हो जाते हैं। फोबिया के डिजीज आता है, सिजोफ्रेनिया की डिजीज आता है। ये सारी चीज होता है इसी वजह से, नॉर्थ ईस्ट में अगर वो सोने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ चीजें, कुछ एडवाइसेस आपके लिए। इसके पूरा डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कीजिए। और उसके साथ साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। आज के लिए कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ, शुभ हो सबका समय। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.